है। नहीं, नीतीश कुमार का कहना है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक शराब बंदी को कोई हटा ही नहीं सकता है। तो जिंदा क्या मतलब हुआ? एक तो कहावत हो गया, साउथ में वो एगो मूवी आया था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। नहीं, एक तो राजस्व की घटा, दूसरा जहरीली शराब से जो मर रहे हैं उसमें मुआवजा देना पड़ता है सरकार को। गांव में शराब भट्टी खुल गया, जिसके कारण जो शराब के आदी थे वो तो आदी थे, और जो नहीं पीते थे वो भी पीना शुरू कर दिए। मतलब जो इसके बिना मन जी नहीं सकते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था करके और पब्लिक को जागरूक करके ये शराब बंदी यदि होता है तो अच्छा है। कहना यह है कि बिहार में जो शराब बंदी हुई ये पहल बहुत अच्छा था, लेकिन जो लागू करना था, जो कानून बना वो लागू करने में कहीं न कहीं हम लोगों से, मैंने प्रशासन से, सरकार से ये गलती हुई है, जिसके कारण आज जो है जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं और राजस्व की भी हानि हो रही है। बिल्कुल, जो है रेवेन्यू नहीं आ रहा है। रेवेन्यू नहीं आ रहा है ये तो घटा है बिल्कुल, लेकिन जिस फायदे के लिए हम किए थे वो फायदा हमें नजर नहीं आ रहा। उल्टा दांव पड़ गया सरकार, उल्टा दांव पड़ गया है। इसलिए सबसे पहले सरकार यदि शराब बंदी करना चाहती है तो मैन्युफैक्चरिंग को बंद करना होगा और हमें जो पब्लिक है, पब्लिक को एकजुट होकर के इस पे निर्णय लेना होगा कि हम शराब, जहरीली शराब न पिए, तब न ये कानून सही ढंग पर लागू होगा। लेकिन यहाँ जो है इसका न प्रचार प्रसार कुछ नहीं किया गया और एकाएक जनता पर ला करके थोप दिया गया जबरदस्ती, जिसका कारण यह है कि जहरीली शराब बन रहा है। पहले हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पंचायत बाई पंचायत शराब भट्टी खोल दिए जब वो नए सत्ता में आए और गांव में शराब भट्टी खुल गया, जिसके कारण जो शराब के आदी थे वो तो आदी थे और जो नहीं पीते थे वो भी पीना शुरू कर दिए। मतलब आदत लगवा दिए और उसके बाद एकाएक बंद कर दिए अचानक से, जो कि ये गलत नीति है। यही मननशील हो गया लोगों के लिए। और इसके कारण एक तो राजस्व की घटा, दूसरा जहरीली शराब से जो मर रहे हैं उसमें मुआवजा देना पड़ता है सरकार को। सब लोग माने झूठ मूठ के इन्ने उन्ने करके, लेकिन सरकार मुआवजा देना पड़ता है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ राज्य है, पैसे के मामले में इकोनॉमिकली कमजोर है और उसमें कहीं ना कहीं 11-12 हजार करोड़ जो है राजस्व आता था इससे, क्योंकि बिहार के विकास में कहीं ना कहीं मदद करता था। और दूसरा चीज ये भी कि दारू पीना एक ऐसा आदत है कि हमें नहीं लगता है कि लोगों के अंदर से चला जाएगा। यदि उसको आपको हटाना है तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करिए, शिक्षित करिए। जब तक शिक्षा की कमी रहेगा यह शराब बंद नहीं होगा। दूसरा कि हमारे अगल बगल के राज्य में शराब बिक रहा है खुलेआम, तो यहाँ कैसे बंद होगा? उसके लिए पूरे देश लेवल पे ये करना होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि हमारे ग्रंथ पुराण सब में मदिरा का सेवन करते थे, इसका जिक्र आया है। तो सरकार को इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए और गहन अध्ययन करते हुए ऐसा कोई रास्ता निकले जिससे कि ये नकली शराब बंद हो जाए। जो बहुत आदी हैं, जो इसके बिना मन जी नहीं सकते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था करके और पब्लिक को जागरूक करके ये शराब बंदी यदि होता है तो अच्छा है। लेकिन जो पोजीशन अभी है, जब से शराब बंदी लागू हुआ वो अच्छा नहीं है। हजारों लोग मर गए, हजारों क्या लाखों मरेंगे। यदि इस पर सही ढंग से पहल नहीं किया गया तो लाखों मरेंगे और हम लोग ढोल पीटते रह जाएंगे, कुछ नहीं होना। इसलिए मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि आपने जो पहल किया था वो अच्छा था, लेकिन इंटेंशन साफ था आपका। हाँ, इरादा साफ था। फिर भी
आपके कहीं न कहीं सहयोगी में, प्रशासन में, जनता में इसका बढ़िया संदेश नहीं गया है, जिसके कारण कि आज हम लोग मर रहे हैं। और जहां एक भट्ठी था आज 100 भट्ठी हो गया। एक गांव में पहले एक भट्ठी खुलवाए थे, अब 100 भट्ठी हो गया। प्रशासन का पैसा है और गरीब लोग मर रहे हैं, अमीर नहीं मर रहे हैं। इसलिए आज न्यायालय में जाइए, आपके 90% लोग गरीब लोग का केस है, अमीर लोग नहीं है। पटना हाई कोर्ट का कुछ दिन पहले फैसला आया था। पटना हाई कोर्ट एक सब इंस्पेक्टर के केस पर सुनवाई कर रहे थे। एक हाई कोर्ट का फैसला आया था। उस फैसला में जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि ये जो शराबबंदी है ये पुलिस के लिए, तस्करों के लिए कमाई का जरिया बना और गरीबों के लिए कहीं ना कहीं काल बन गया। ऐसा हाई कोर्ट के जज ने, हमें लगता है कि 2 सप्ताह पहले ये स्टेटमेंट 2 सप्ताह पहले आया है और उनका जो निलंबन था वो वापस भी हो गया। बिल्कुल सही बात है, डिप्रमोट कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात। जो कि इससे भी सरकार को सीख लेना चाहिए कि जब हमारे माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाग तो लग गया। पहल किए थे अच्छा, लेकिन दाग लग रहा है। नहीं, नीतीश कुमार का कहना है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक शराबबंदी को कोई हटा ही नहीं सकता है। तो जिंदा मतलब हुआ, तो कहावत हो गया। साउथ में वो एगो मूवी आया था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। ये जो नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं तो वो तो ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि 44 लाख करके मुख्यमंत्री हैं। दुनिया का सबसे लकीएस्ट आदमी है कि 80 वाला मुंह ताकता है, 40 वाला मुख्यमंत्री बनता है। भागे के ना है, तब भाग का नहीं है, चक है। नहीं, भाग का नहीं है, जनता के साथ धोखा है, ये धोखा है। और कहीं न कहीं हम जनता उसके पीछे पागल हो रहे हैं और मर रहे हैं। इसका जो है मेन पहलू है कि हम लोग आम जनता गरीब मर रहे हैं, अमीर कोई नहीं। आज जहां भी जाइए, यहाँ क्या विधानसभा में जब शराब की बोतल निकला सफाई में, तो ये आम जनता की या गरीब को क्या बात करते हैं? तो शर्म नहीं लगता है ना मंत्री जी को? शर्म क्यों लगेगा? जब नेताजी हैं या सर में लग गया तो नेता कौन बात